सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निरंतरता के साथ वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल्याणी वेदवाणी जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है, हर प्रकार से अपने जीवन को यदि हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वेद का जो ज्ञान है वो सबसे महान है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए हमको सदा उत्साह से परिपूर्ण रहना चाहिए, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अपने हर गति, हर कर्म को करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और द्वितीय मंडल में भी, क्योंकि इस मंडल में कुछ छोटे छोटे भी सूक्त हैं, बड़े बड़े सूक्त हैं, हम बहुत ही सुंदरता के साथ जिस भी मार्ग को चाहते हैं, जिस भी पथ को हम चाहते हैं, हम उसी पथ के पथिक बन जाते हैं। जिसके मन में जैसा विचार होता है वैसा उसका संस्कार होता है, उसका वाणी व्यवहार वैसा होता है। हम प्रभु से सच्चे उपासक प्रभु के बन करके उनके द्वारा दिए गए जीवन को बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही दिव्यता से जीने का प्रयास करें तो निसंदेह हमारा हर प्रकार से प्रभु कल्याण करने वाले हैं। प्रभु की भक्ति के साथ, प्रभु की उपासना के साथ हम जीवन को जीते हैं तो अपने आप भी हमारा विकास होता है और हम स्वयं दूसरों के विकास में अपना सहयोग प्रदान करने वाले होते हैं। मैं बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र जो आगे बता रहे हैं उसको आपके समक्ष रखता हूँ और बहुत अच्छा उपदेश दिया है। 100 वर्ष तक जीने की कला। अभी हम दूसरे सूक्त के 18वें जो है सूक्त को आपके सामने रखेंगे। 18वें सूक्त में बहुत सुंदर वेद मंत्र हैं तो मैं आपके समक्ष पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। अठारहवें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सास्मा अरम प्रथमम ओम सास्मा अरम प्रथमम सद्वितीयमुतो
स द्वितीयमुतो तृतीयं मनुषः। तृतीयं तृतीयं मनुषः स होता। अन्यस्य गर्भमन्या अन्यस्य गर्भमन्या गर्भमन्या ओ जनंत। सो अन्येभिः सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषा। सचते जेन्यो वृषा। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त का दूसरा मंत्र है यह। बहुत सुंदर भाव है, पहले हम उच्चारण करते हैं। ओम सास्मा अरम प्रथमं स द्वितीयं उतो तृतीयं मनुषः स होता। अन्यस्या गर्भमन्या ऊजनन्ता सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषा। ओम सास्मा अरम प्रथमं स द्वितीयं उतो तृतीयं मनुषः स होता। अन्यस्या गर्भमन्या ऊजनन्ता सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषा। वेद मंत्र का अभिप्राय हमको उत्साह से परिपूर्ण करने वाला है। 116 वर्ष तक चलने वाला यह रथ बताया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यह शरीर रथ सामान्यतः 116 वर्षों का यहाँ पर उल्लेख है।
इस वेद मंत्र में। ऐसे तो 100 वर्ष तक जीने की बात कहते हैं, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रब्रवाम शरदा शतम। ये 100 वर्ष तक अनेक ऐसे सैकड़ों मंत्र होंगे जो हमको 100 वर्ष तक जीने की प्रेरणा देते हैं। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह, यहाँ भी 100 वर्ष की बात कही है। तो 100 वर्ष यहाँ इस वेद मंत्र में कहा कि हम जो है 100 वर्ष से भी अधिक का ये जो रथ है, सामान्य रूप से इस को परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि से हम इसको सुरक्षित व्यवस्थित रखें। तो कहा है कि क्योंकि इसके पहले जो पहला वेद मंत्र है उसमें ये कहा था कि यह शरीर रूपी रथ इसलिए प्राप्त कराया गया है कि हम यज्ञों व स्वाध्याय में प्रवृत्त रह करके प्रभु को प्राप्त करने वाले बने। यह शरीर रूपी जो रथ मिला है, इस रथ से हम इस अध्यात्म यात्रा को पूरा करें, अध्यात्म मार्ग को पूरा करें, यही इसका सदुपयोग है। यदि अच्छा रथ मिला है, सुंदर व्यवस्थित रथ मिला है, तो इसका जो रथी है, जो इसका स्वामी है, उस स्वामी को यह रथ लक्ष्य तक पहुंचा दे। यह जो साधन मिला है, इस साधक को वहां साध्य तक पहुंचा दे, तो इसका सदुपयोग होगा। गाड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन व्यक्ति उसका सदुपयोग ना करे, उसको चलाए नहीं, तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा है कि अस्मयी सह अस्मयी, इस स्वाध्याय व यज्ञ में प्रवृत्त रहने वाले पुरुष के लिए प्रथमम आरंभ जीवन के 24 वर्षों से बने प्रातः सवन में पर्याप्त होता है। जीवन से बने प्रातः सवन में पर्याप्त होता है। सह वह रथ द्वितीयम, जीवन के अगले 44 वर्षों से बने माध्यम दिन सवन में पर्याप्त होता है। उत ओ, और निश्चय से तृतीयम, तृतीय सवन के अंतिम 48 वर्षों के लिए भी समर्थ होता है। सह वह रथ मनुष्य, विचारशील पुरुष के लिए होता है, सब इष्टों को प्राप्त कराने वाला होता है। इन शरीर रथों का निर्माण बड़े विचित्र प्रकार से होता है, बड़े ही इसकी विचित्र रचना है, बड़ी ही कारीगरी से इसको बनाया गया है। मनुष्य का शरीर हो या पशु का शरीर हो, प्रभु ने कितनी सुंदरता से, कितनी सूक्ष्मता से इसका निर्माण किया है, यह अत्यंत विचारणीय है। केनोपनिषद में बहुत सुंदर बात आती है। शिष्य कहता है कि यह शरीर, यह मन, ये जो हमारा कैसे काम करता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथम प्रत्ययुक्तः, केनेशितां वाचम इमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। आचार्य उसको उत्तर देते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुष चक्षुर अतिमुच्च धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। ये आंखें, यह कान, यह मन, यह शरीर कैसे काम करता है, बड़ा ही रहस्यमय बनाया है। व्यक्ति सो जाता है, लेकिन कभी उसका हृदय नहीं सोता, श्वासें कभी रुकती नहीं। कौन इस चक्र को चला रहा है, कौन इसकी व्यवस्था कर रहा है, सुंदर शरीर का निर्माण कौन कर रहा है, चाहे पुरुष शरीर हो या स्त्री हो। स्त्री शरीर में पुरुष अपने बीज का रोपण करता है, स्त्री और पुरुष रज और वीर से जिस संतान का निर्माण करते हैं, उनको भी यह नहीं पता होता कि उनकी संतान का निर्माण किस विधि से हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। यदि स्त्री पुरुष संयमी है, यदि उनके अंदर आरोग्यता है, उनके अंदर ईश्वर भक्ति है, तो ऐसी ही दिव्य संतान का निर्माण होता है। वह परमपिता परमेश्वर की कृपा से होता है। यह शरीर रथ किसी अन्य जीव से अधिष्ठित होता है। अन्यस्याह गर्भम, किसी एक स्त्री के गर्भ रूप इस रथ को अन्य और
लोग भी जननता उत्पन्न करते हैं। स वह शरीर रथ अन्य ही जीवों से सचते समवेत युक्त होता है। किसी दूसरे ही जीव का यह भोगाधिष्ठान बनता है। इस शरीर रथ का जो पैदा करने वाला है, शरीर रथ को जो पैदा करता है, किसी में यह पैदा होता है और किसी के भोग का यह आयतन बनता है। यह सब विचित्र ही है। शरीर किसी का भोग और किसी के उत्पन्न करने का साधन बनता है। इसलिए यह शरीर रथ जेन्यः विजयशील होता है। यह सब विघ्नों से हमें पार करता हुआ विजयी बनाता है। वृषा हमारे सब सुखों का वर्षण करने वाला बनता है। हम सब प्रकार के सुखों से युक्त हो जाते हैं। यह अत्यंत महनीय है, अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है। और इसका शरीर रथ का सदुपयोग क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसी सूक्त के अगले मंत्र में अर्थात तीसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही। कहा कि ओम हरिनुकम रथ इंद्रस्य योजमायै सूक्तेन वचसा नवेन मोषुत्वामत्र बहवो हि विप्रा निरीरमन्य जमानासो अन्ये। कहा कि हरिनुकम रथ इंद्रस्य उस जितेंद्रिय पुरुष के शरीर रूपी रथ में नुकम अब सुख से हरि अर्थात ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रिय रूप अश्वों का सूक्तेन मधुरता से बोले गए नवेन जो स्तुति रूप नु स्तुतौ वचसा वचन से आई लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए योजम जोड़ता हूँ। प्रभु ने इस शरीर रथ में इंद्रिय अश्वों को जोता है। इंद्रियाणी हयानाहुर मन प्रग्रह में ऊंचा। ये कहा कि इंद्रियां जो हैं हयानाहुर, कहा कि ये इंद्रियां जो हैं इंद्रिय अश्व से जोता हुआ है, इसलिए इसका अधिष्ठाता जीव लक्ष्य स्थान पर पहुंच सके। उस लक्ष्य स्थान पर न पहुंचने में ईर्षा द्वेष क्रोध व तज्जनित कटु निंदात्मक शब्द ही कारण बनते हैं। हमें चाहिए कि हम इस रथ पर आरूढ़ होकर के कटु निंदात्मक ईर्षा द्वेष से रहित होकर के आगे बढ़ें, लक्ष्य को प्राप्त करें। हे जीव त्वाम तुझे अत्र इस जीवन यात्रा में ही निश्चय से बहवा विप्रा ये बहुत जानी पुरुष माँ उत ही अर्थात मत ही शु अच्छी प्रकार निरीरम नितराम रमणम अर्थात रमण कराने वाले ना हो जाएं, अर्थात तू व्यर्थ की उत्कंठाओं को शांत करने वाले जानों में ही ना उलझ जाए तथा अन्य दूसरे यजमानसाह यज्ञों में उलझे विप्र भी तुझे रमण कराने वाले ना हो जाएं। तो यज्ञों की परिपाटियों में ही उलझ करके स्वर्ग प्राप्त करने की धुनवाला न बन जाए। अर्थात कुछ लोग केवल इसी बात में उलझ जाते हैं और अन्य संसार के कर्मों को तिलांजलि दे देते हैं। अन्य कर्मों में उनका संतुलन नहीं रह पाता है, जिससे अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको जीवन में संतुलन पूर्वक संयमन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इंद्रियों पर नियमन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम कहीं पर अटके नहीं, हम कहीं भूले भटके नहीं। हमको सदा सर्वदा सर्वत्र ज्ञानमय यज्ञमय जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए कहा है कि हम लौकिक ज्ञानों व विज्ञानों का ही नहीं अपितु हर प्रकार के विज्ञान से युक्त हों। प्रभु ने हमारे शरीर रथ में इंद्रियास्त्र जोते हैं, इसलिए कि हम लौकिक ज्ञानों व सकाम यज्ञों में भी न उलझते हुए आगे बढ़ें, मधुर स्तुति रूप शब्दों को ही बोलते हुए ब्रह्म के समीप पहुंचने वाले हों। हम कटु भाषण कभी न करें, हम कभी भी दूसरों को दुख देने वाला कार्य न करें। हमारे जीवन में बहुत सुंदरता से दिव्यता से भव्यता से आगे बढ़ने का सामर्थ्य हमको प्राप्त होता रहे। इसलिए बहुत सुंदर
प्रार्थना कही है, प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जिए। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन तू वेदों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी, जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में हैं झाग लगे कितने, इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में हैं झाग भरे इतने, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कड़ियाँ, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, प्रभु का चिंतन कर ले। तो संसार में हम आए हैं और यह शरीर जो एक रथ के रूप में मिला है, हम इस रथ से अपनी मंजिल को पाने वाले बने, लक्ष्य की प्राप्ति वाले बने, क्योंकि लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। हमारा प्रभात जागरण से लेकर के शयन पर्यंत एक एक विचार, एक एक पल बहुत दिव्यता से व्यतीत होना चाहिए। हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं और 100 वर्ष से भी अधिक जीने का प्रयत्न करें। अपने आचार विचार व्यवहार को सुंदर बनाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की
इस वेद वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।